आज डैडी जी मसूर बीजते हुए बड़े सालों बाद मसूर की खेती करने का ख्याल आया। ये 77 साल के किसान हैं, पिदरता के किसान। ये हमने कीवी लगाई है और कीवी के बीच ही ये बनाए हमने जी क्या क्यारियाँ, और इन क्यारियों में जो है वो मसूर और सरसों वगैरह लगाएंगे। ये कुछ प्लांट तो अच्छे निकले हैं कीवी के, कुछ की ग्रोथ जो है वो सामान्य है। डैडी जी को बड़ा शौक़ है खेती बाड़ी का, तो परंपरा के अनुसार मुझे भी बड़ा शौक़ है। ये पौधे वगैरह हम लगा रहे हैं, कितने कामयाब होते हैं वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। ये नीचे भी हमने ये इसमें मसूर जो है वो लगाए हैं, बीजे हैं। ये जो क्यारियां हैं नीचे, ये इनमें मटर लगाया है। बीच में ये आपको कुछ सेब के पौधे नज़र आएंगे। ये भी हमने खुद प्लांट तैयार किए हैं गोभी के, फूल गोभी है। ये तीसरे साल मेरी कीवी की ग्रोथ। शुरू में मुझे नॉलेज नहीं था, हालांकि अभी भी पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन प्रयास है। ये कुछ दिन पहले ही हमने गोभी की सैपलिंग्स लगाई थी। ये आगे आप देख रहे हैं ये कीवी प्लांट्स हैं। इस बार भारी बारिश हुई तो ये केले का जो प्लांट है इसमें भी शूट आए हैं इस बार। ये देखिए 2 शूट है। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये सेब का है प्लांट्स। ये कुछ ख़राब हो गई थी कल में, तो इस बार फिर प्रयास करूँगा मैं। ये जो प्लॉट है नीचे छोटा सा, इसमें इस बार मैंने सोचा कि हाई डेंसिटी प्लांट्स जो हैं वो मैं लगाऊंगा। कुछ अदरक लगाया था ऐसे उस समय जो खाली स्पेस था। ये इस बार हमने नई जगह इसी खेत में पहली बार इस तरफ ये लहसुन की क्यारियां बनाई है। ये जगह थोड़ी पथरीली है, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे। ये गलगल हैं, बहुत भारी फसल है गलगल की। आर्थिक लाभ चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन जब आप ऐसे नज़ारे देखेंगे तो मन खुशी से भर जाता है कि आपके लगाए हुए पौधे जब पेड़ बनते हैं और इस तरह फलों से लद जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। ये मेरे सेब के प्लांट हैं, एप्पल प्लांट्स हैं। ये अभी आगे इनकी प्रूनिंग होनी है दिसंबर के बाद। इनका भी हमें इतना ज्ञान तो नहीं है सेब के बारे में, लेकिन जहाँ तक हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे सेब के प्लांट्स हैं
और साथ में यहाँ मैंने कीवी भी लगाई थी। कुछ 3 पौधे मेरे चले 6 में से, और बाकी पौधे ख़राब हो गए ज़्यादा पानी के कारण, बरसात के कारण। तो अगर आप भी कीवी के प्लांट्स लगाएं तो बरसात में पानी नहीं रुकना चाहिए। ये गलगल का एक अलग जगह प्लांट है, और इसमें जो गलगल हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये पावर टिलर है जिससे हम इस खेत की जुताई करते हैं। ये डैडी जी ने बैंगन लगाए हैं, इनको अब 6-7 महीने हो गए हैं, फसल भी दे रहे हैं। ये दूसरी जगह है जहाँ ये लहसुन और गोभी जो है वो लगाई हुई है। ये सफ़ेद बैंगन के प्लांट हैं। ये कुछ सब्जियां हम खा भी चुके हैं। ये ऐसा होता है इसका, ये वाइट कलर का बैंगन। तो ये भी 2 ही प्लांट बचे थे, बाकी प्लांट ख़राब हो गए थे बरसात में। ये लगाए थे हमने। शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, खर्चा तो बहुत आता है। ये हमने मटर और मूली एक साथ लगाए थे। ये भी डैडी जी ने लगाए हैं। क्यारियाँ मैंने तैयार की थी, हालांकि क्यारियाँ भी इस पावर टिलर से ही तैयार की हैं। लेकिन अब देखिए, ये हरियाली देख के आपकी आँखों को जो सुकून मिलेगा उसकी खुशी अलग ही है। ये मटर में अब फसल आ रही है। ये मटर सभी पौधों में इस तरह से जो हैं वो फलियां जो हैं वो आना शुरू हो गई। ये सारे मटर ही है, बीच में सरसों और मूली है। मटर अगर अक्टूबर एंड में और नवंबर 10 से पहले अगर लगा दिया जाए तो आप भरपूर फसल जो है वो ले सकते हैं। महंगे भी हैं, ज़्यादा लगाए तो बाज़ार में अच्छा भाव आपको मिलेगा। ये एक और नया प्रयोग किया है डैडी जी ने इस बार। ये इनके मित्र हैं बस्ती में एक, वो अपने आंगन में राजमा लगाते हैं। तो इनके मन में भी आया कि खेतों में भी ऐसे हम राजमा जो है लगा के देखते हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो रिज़ल्ट हैं आपके सामने। ये हालांकि हमने सोचा था जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन जुलाई अगस्त भी निकल गया और उसके बाद अब जाके इसमें भरपूर फसल आ रही है। कुछ पौधे तो बेलने हमने काट दी थी, ये सोच के कि इनमें अब कुछ लगेगा नहीं, बड़ा इंतज़ार करवाया। ये देखिए, ये राजमा, ये सिंपल शॉप से जो राजमा मिलते हैं वही हमने लगाए हैं। पक्षियों से बचाने के लिए मैंने बर्ड नेट मंगवाया है इस बार। ये 10 फीट चौड़ा है और 28 फीट के करीब लंबा है। हालांकि ये इससे गुजारा तो नहीं हुआ। फिर मैंने 4 और ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन। उनकी कॉस्ट भी 650 के करीब है और उनकी लेंथ है 40 फीट, 10x40। तो मेरे इस जो ये प्लांट आपको दिख रहा है, इस प्लाट के लिए लगभग 2 नेट वैसे लगेंगे और पक्षियों से इन मटरों को बचाया जा सकता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने लगाई है और लगाने का प्रयास भी है। ये है पपीता, ये 2 पेड़ थे, गिर गया पीछे। ये कद्दू अभी भी लग रहे हैं, हालांकि बेल जो है वो आगे से कट गई है, लेकिन इसमें काफ़ी
कद्दू आ रहे हैं। अगर ये कामयाब होते हैं तो 2-4 सब्जियां जो हैं यहाँ से हमें प्राप्त हो सकती हैं। ये सेब के प्लांट के साथ ही है, ये भी सेब है। ये भी प्रूनिंग हम ठीक से नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा हाइट ले ली है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा हाइट है। लेकिन अब दिसंबर जनवरी में जब हम प्रूनिंग करेंगे, थोड़ा नॉलेज मुझे हुआ है। मटर की क्यारी नंबर 2। यहाँ भी जितने भी पौधे हैं सब में मटर आए हैं। ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएंगे। ये है क्यारी नंबर 3। ये सभी मेरे डैडी जी की मेहनत है। बहुत ही मेहनती इंसान है और इनको शौक़ बहुत ज़्यादा है खेती बाड़ी का पहले से ही। हम इनकी सिर्फ हेल्प कर पाते हैं जितनी भी होती है, जितनी भी संभव होती है। ये हमारी धर्मपत्नी है। तो ये मिर्चें हैं और मिर्च और धर्मपत्नी में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी हमारे साथ काम में हाथ बटाते हैं जब भी इनको समय मिलता है। ये जो इरिगेशन सिस्टम है, ये उससे बची पिछले ग्रीन हाउस की पाइप्स हैं। और ये जब उखाड़ दिया था ग्रीन हाउस तो इनको ऐसे ही फेंक दिया था एज ए। लेकिन बाद में मैंने इसे यूज़ किया है, ये पेड़ों के साथ बांध दिया और इसके ऊपर ही जाले को, बर्ड नेट को मैंने फिट किया है। आगे भी इसी के ऊपर रखे हुए 1-2 पोल लगा के बीच में। तो हालांकि टाइम नहीं मिलता, समय मिलता नहीं है कि मैं लगभग 1 घंटा दे पाता हूँ, आधा घंटा कभी कभी। स्कूल जाना होता है। लेकिन अगर छुट्टी हो तो फिर मैं सारा दिन यहीं बिताता हूँ। छोटा सा बगीचा है लेकिन मैं इसको अपना फार्म हाउस बोलता हूँ। ये मेहनती जो लोग होते हैं वो हमेशा जवान दिखते हैं। ये देखिए, ये 70 साल के बुजुर्ग तो नहीं, जवान ही बोल सकते हैं। ये देखिए, खुशी होती है जी बुजुर्गों को काम करते हुए देखकर। ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है, स्टोर भी है, ऑफिस भी है डैडी जी का। डैडी जी थकी गए जी? नहीं अजय भी नहीं थके। ये देखिए जी, ये है हमारा स्टोर। यहाँ से ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम, ये जाता है। मीटर भी लगवाया हुआ है।
सिर्फ ज़रूरत है गाइडेंस की। ये 2 संतरे के पौधे भी एज ए ट्रायल लगाए हुए हैं यहाँ। अभी तो ग्रोथ बड़ी अच्छी है, आगे पता नहीं। अंधेरा भी हो रहा है। ये एप्पल प्लांट है, ये पलम है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ। ये सेब है, ये इसका दूसरा साल चल रहा है, जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। ये सेब के ही पौधे हैं। ये आगे तक जहाँ तक आप देख रहे हैं, आगे एक लाइन में सेब ही लगे हैं। ये कटिंग नहीं ठीक से की मैंने, इनको बढ़ने दिया, बहुत ज़्यादा याड़ू है। ये इनकी प्रूनिंग ठीक से नहीं हुई शायद, या हुई नहीं, गलत प्रूनिंग कर दी थी मैंने भी नहीं की। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आए थे। ये क्यारियाँ बनाई इस बार। साइड में एप्पल ट्री है और बीच में ये क्यारी जो है वो, इसमें मसूर लगाया अभी। ये भी नींबू है बीच में। हालांकि इन पेड़ों की वजह से, बहुत ज़्यादा अधिक पेड़ों की वजह से ये जगह छायादार ही रहती है, थोड़ी देर धूप लगती है। लेकिन देखते हैं ये हमारा ट्रायल सफल होता है या नहीं होता है। ये बंजर भूमि विकास के तहत पंचायत के थ्रू लेबलिंग करवाई थी ज़मीन। बहुत सारे लोगों ने तो फ़ायदा ही नहीं उठाया या कुछ भी नहीं किया। ये मैंने मेरे पौधे लगाए हैं सेब के। कुछ पौधे खुद ही हमने ये बांस का घास निकालते समय ख़राब हो गए थे। ये अभी जैसे थोड़े दिन पहले इसके पत्थर निकाले हमने इस जगह से। और ये देखिए, ये पूरी लाइन में मैं सेब लगाना चाहता हूँ। लगभग 15-16 के करीब पौधे यहाँ लग सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांट। ये सेब का प्लांट है। तो ये देखिए, आप इस तरह के प्लांट्स लगाएंगे अपने खेतों में, जैसे वो बड़े होंगे तो आपको वही खुशी मिलेगी जो अपने बच्चों को पालने पे, जब वो बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, वो खुशी आपको मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। ये लगभग मेरे पूरे बगीचे का सफ़र है। अभी कुछ चीज़ें दिखाने को रह गई, शाम का टाइम हो गया। वो देखो, ये धर्मपत्नी है और ये भतीजा, वो थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर। तो आप लोग भी जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, इस तरह से एक छोटा सा खेत अगर आप अपने बगीचे के लिए तैयार करें तो 1-2 साल बाद जो खुशी आपको मिलेगी उसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये इन्होंने लगाई हुई है यहाँ गोभी, मटर भी लगाए थे, कोई बीमारी लग गई उनको, कीड़ा खा गया। ये जितना आप देख रहे हैं ये सारी इनकी मेहनत है। सुबह शाम दोनों समय ये हालांकि ये ज्योतिष का कार्य भी करते हैं, टेवा बनाते हैं, और भी बड़े सारे इनके कार्य क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ आके इन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ये इसी मौसम में धनिया, ये बैंगन इन्होंने लगाए थे इस विश्वास से कि अंदर बैंगन तैयार हो जाएंगे। हालांकि मैंने कहा था कि बैंगन जो है वो अंदर तैयार नहीं होते। और
बैंगन की काफ़ी फसलें जो हैं वो यहाँ हो चुकी है। इनका पूरा विश्वास था और ये बैंगन भी पता नहीं इनका कहना मान लिया। तो मैंने कहा था कि इसमें पॉलिनाइजेशन करनी पड़ती है, सॉरी पॉलिनेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये इनका ही विश्वास था। अब पता नहीं बैंगनों ने इनका कहना मान लिया है। ये खीरा ऐसे, हालांकि अभी इन्होंने पनीरी दी है फिर से। ये देखिए हर पत्ते पे खीरा लगा हुआ है। ये देखिए ये पालक भी लगाया हुआ अंदर ही। शिमला मिर्च है इस पूरी लाइन में। आलू भी लगाए हुए हैं। तो ये इनका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करते रहते हैं। कई चीज़ें जो हमने सोचा था कि अंदर होंगी नहीं वो भी हो गई। ये मिर्चें जो हैं ये अभी भी लग रही हैं और बरसात से पहले की लगाई हुई हैं मिर्चें। ये देखिए और भरपूर फसल है। भरपूर क्या, कई जगह तो हद से ज़्यादा है। ये ग्रीन हाउस के अंदर ये देखिए तो ये टमाटर बीच में जितनी लाइनें दिख रही हैं इनमें ये टमाटर के नए पौधे हैं, कुछ पहले के भी हैं। ये शिमला मिर्च में भी सब में फूल आ रहा है। और टमाटर एक बार हमने लगाए थे, सारे बर्बाद हो गए थे। उसके बाद प्लांट्स जो लगाए थे छोटे छोटे उनको भी कोई बीमारी लग गई, पर ये माने नहीं। जहाँ से भी कोई प्लांट ख़राब होता था उसकी जगह नया प्लांट लगाते रहे। और अब ये प्लांट जो हैं वो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी ग्रोथ है। वो कीड़ा भी हार गया जो उसको खा रहा था बार बार इन हमारे टमाटरों को। हार मान के पता नहीं इधर ही होना कहीं छुपा हुआ। ये देखिए ये धनिया है। ये टमाटर अब अगस्त में 1 साल का हो जाएगा, अभी जिंदा है। ये अपने ही घरेलू जो टमाटर लेके आते हैं उसके बीज से तैयार है। तो आज के लिए इतना ही। जब ये फसल अपने शबाब पे होगी तो मैं फिर लाइव यूट्यूब पे आऊँगा, आपके सामने फिर से वीडियो डालूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।